नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आरबीआई से मिलने वाले 2.11 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड को अगर सरकार खर्च करती है तब नकदी दबाव कम होने और बैंकिंग सिस्टम की जमा दरों में कमी आने की संभावना है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा है कि रिजर्व बैंक का बड़ा डिविडेंड केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति को बेहतर करेगा, जिससे अतिरिक्त खर्च या राजकोषीय सशक्तिकरण या दोनों का ही मिला जुला रूप देखने को मिल सकता है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अगर सरकार आरबीआई से मिलने वाली ये राशि खर्च करती है तो इससे बैंकिंग प्रणाली, जमा वृद्धि और प्रणाली में समग्र दरों पर जारी दबाव में कमी आएगी। देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बिजली की अधिकतम मांग रिकॉर्ड 246 गीगावाट पर पहुंच गई। गर्मी से राहत के लिए घरों और ऑफिस में एसी और कूलर का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की खपत बढ़ रही है। दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 79 वर्षों में सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग ने इस साल ज्यादा गर्मी के साथ अधिक लू वाले दिनों का अनुमान जताया है। कंपनियां वेतन तय करते समय किसी भी शहर में जीवन यापन पर आने वाले खर्च को ध्यान में नहीं रखती हैं। केपीएमजी के एक सर्वे के मुताबिक भारतीय शहरों में जीवन यापन की लागत वेतन निर्धारण संबंधी निर्णयों को प्रभावित नहीं करता। पहले महानगरों या बड़े शहरों में रहने पर आने वाली ऊंची लागत की भरपाई के लिए कर्मचारियों को शहर प्रति पूरक भत्ता दिया जाता था। अब बहुत कम कंपनियां ही ये भत्ता दे रही हैं। देश भर में समान पदों के लिए वेतन दायरा कमोवेश एक जैसा ही है। हालांकि कर्मचारी जीवन यापन की लागत का मूल्यांकन करते समय घर का किराया, प्रॉपर्टी इंडेक्स, स्थानीय क्रय शक्ति और वस्तुओं परिवहन जैसी जरूरी चीजों पर आने वाली कुल लागत पर विचार किया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो फाइनेंस ऐप का बीटा वर्जन पेश किया है। इसके जरिए ग्राहकों को यूपीआई भुगतान, डिजिटल बैंकिंग और म्यूचुअल फंड पर लोन जैसी सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं। जियो फाइनेंस ऐप के प्रमुख फीचर में जियो पेमेंट बैंक अकाउंट सुविधा के साथ तत्काल डिजिटल खाता खोलना और स्ट्रीमलाइन बैंक मैनेजमेंट शामिल है। कंपनी भविष्य में सस्ता होम लोन भी उपलब्ध कराएगी। बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक ब्रोकर के लिए इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग नियमों को आसान बना दिया है। सेबी ने इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग के लिए शेयर ब्रोकर को मंजूरी देने में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगने वाली समय सीमा को घटा दिया है। सेबी ने इसे मौजूदा 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया है। इस कदम का मकसद ट्रेडिंग को आसान बनाना और कारोबार सुगमता को बढ़ाना है। सेबी ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज को अपने निर्णय की जानकारी सदस्य को 30 दिन के अंदर देनी होती है, लेकिन अब उसे ऐसा 7 दिन के अंदर करना होगा। एनएसई के इंडेक्स सर्विस इकाई एनएसई इंडाइसेस लिमिटेड ने एक नया थीमेटिक इंडेक्स निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स लॉन्च किया है। ये इंडेक्स ईवी इकोसिस्टम या न्यू एज ऑटोमोटिव व्हीकल से जुड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करेगा। ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स होगा। नया इंडेक्स एसेट मैनेजर्स के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर काम करेगा। अधिक रिटर्न और कर लाभ की संभावनाओं से सरकारी गोल्ड बॉन्ड की तरफ निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। निवेशकों ने पिछले वित्त वर्ष में 27,031 करोड़ रुपए के गोल्ड बॉन्ड खरीदे, जो 2022-23 में खरीदे गए गोल्ड बॉन्ड का 4 गुना है। वित्त वर्ष 2023-24 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए 44.34 टन सोने की खरीद 6,551 करोड़ रुपए में की गई। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान गोल्ड बॉन्ड से जुटाई गई कुल राशि 27,031 करोड़ रुपए रही। पिछले वित्त वर्ष में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 4 चरणों में जारी किया गया था। शेयर बाजारों में लगातार 5वें दिन गिरावट रही। सेंसेक्स 617 अंक की गिरावट के साथ 73,885 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 216 अंक टूटकर 22,488 अंक पर बंद हुआ। पिछले 5 दिन में निफ्टी 479 अंक टूटा है। निवेशक 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजों से पहले अनिश्चितता की स्थिति के बीच मुनाफा वसूली कर रहे हैं। निवेशक आम चुनाव के नतीजों की घोषणा से पहले सतर्क रुख अपना रहे हैं। घरेलू बाजार को अमेरिकी बाजार से संकेत मिल रहा है, क्योंकि महंगाई में तेजी आने से बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रहा है। इससे केंद्रीय बैंक के नीतिगत दर में कटौती में देरी हो रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। ये दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की सबसे तेज रफ्तार होगी। केंद्रीय बैंक ने 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में कुल महंगाई दर में कमी आने की उम्मीद जताई है। हालांकि खाद्य महंगाई के बढ़ने का संकेत देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आपूर्ति पक्ष के झटकों के कारण संवेदनशील बनी रहेगी। गर्मी से परेशान लोगों के लिए आज की खबर है हमारी। चक्रवात रेनमाल की वजह से बनी अनुकूल परिस्थितियों के कारण इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से 2 दिन पहले ही केरल और पूर्वोत्तर में एक साथ पहुंच गया। मौसम विभाग ने मानसून के 31 मई को केरल पहुंचने का अनुमान जताया था। सामान्य तौर पर मानसून 1 जून या फिर इसके बाद ही आता है। इस बार जल्दी मानसून के आने से उत्तर भारत में भी मानसूनी बारिश 15 जुलाई से पहले शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। और अब खबर हेल्थ इंश्योरेंस वालों के लिए है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अब कैशलेस ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट पर 1 घंटे के अंदर अप्रूवल देना अनिवार्य होगा। बीमा नियामक IRDAI ने इस बारे में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को डिस्चार्ज पर फाइनल कैशलेस ऑथराइजेशन बिल मिलने के 3 घंटे के अंदर अप्रूव करने को कहा है। सर्कुलर में कहा गया कि ऑथराइजेशन में 3 घंटे से ज्यादा की देरी होने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान बीमा कंपनी को शेयर होल्डर फंड से करना होगा। इंश्योरेंस कंपनियों को नए नियमों को लागू करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दे दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।